जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे बहुत ही विवादित जो मुद्दा चल रहा है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काला पानी क्षेत्र और भारत और नेपाल के बीच में जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये क्या है पूरा मामला, इसके बारे में देखेंगे। प्री और मेंस में जो भी आपके फैक्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं आपको। और इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है, जिससे मैं ये सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू कर पाऊँ। कम से कम लगभग 100 से 200 लाइक्स का मेरा टारगेट है। आप प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिए जो भी लोग देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस देख लेते हैं कहाँ पर ये कवर होगा। ये वाला जो क्षेत्र है, प्रारंभिक परीक्षा में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिकी घटनाएं जो दी गई हैं होती हैं उनके अंदर कवर होगा, और भारत का प्राकृतिक भूगोल के अंदर चीज़ें हो जाएंगी। कुछ दर्रे वर्रे भी इसमें जो है आ रहे हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी इस टॉपिक में है। इस वजह से मुख्य परीक्षा में ये किस पेपर में काम करेगा, ये पेपर 1 और 2 में काम करेगा। 1 में किस में काम करेगा, ये विश्व के भूगोल के अंदर आएगा, और पेपर 2 में भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध के अंदर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर, प्री और मेंस दोनों के। डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट पर वो मिल जाएंगे। और अपने कोर्स के बारे में बता दूं मैं आपको। देखिए, यूपीएससी का एक कोर्स मैं चला रहा हूं पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 रुपये में पूरा कोर्स मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी दी हुई हैं पूरी की पूरी अवेलेबल हो जाएंगी, प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। यानी कि एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जनरल स्टडीज से संबंधित। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये इंडिया का मैप है, हाँ ठीक है। ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश है, ये है आपका उत्तराखंड, नेपाल, और इधर ये तिब्बत है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र तिब्बत है। हमारा कैलाश जो है, जिसे मानसरोवर की यात्रा करते हैं हम, यहाँ पर है वो कहीं, ठीक है। हम यहाँ से करते हैं, नाथुला दर्रे से नॉर्मली बहुत ही सिंपल वे में करते हैं। लेकिन यहाँ से एक रास्ता जो है टफ है, यहाँ से प्रॉब्लम होती है। लगभग 5 से 6 दिन एक तरह से लग जाते हैं यहाँ से जाने में, और वहाँ तक अवेलेबल नहीं है, कोई भी गाड़ी का संचालन नहीं है। तो यहाँ से बनाने की बात एक तरह से की गई है, उसी को एक तरह से मुद्दा बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका उत्तराखंड, ये है विवादित जो भी है क्षेत्र। तो ये हुआ एक तरह से मैप इंडिया का। पृष्ठभूमि क्या है इसकी, तो थोड़ा सा देख लीजिए। हाल ही में नेपाल ने भारत द्वारा बनाए जा रहे मानसरोवर लिंक रोड, ठीक है, मानसरोवर लिंक रोड के निर्माण और उद्घाटन का विरोध किया है। मानसरोवर जो लिंक रोड है वो कहाँ से बन रहा है आपका, देखिए यहाँ से बन रहा है। ये एक जगह है दारचूला से लेकर के सीधे मानसरोवर तक, ये जो लेक है, झील है, वहाँ तक के लिए रास्ता निकालने की बात की जा रही है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो उसी पर ये विवाद है। इस लिंक रोड का निर्माण उत्तराखंड के धारचूला से भारत चीन सीमा के पास लिपुलेक तक। लिपुलेक कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भारत चीन ये है तिब्बत, ये नेपाल है, ये आपका भारत है यहाँ से। तो जो काला पानी जो क्षेत्र है वो हमारे इंडिया के और नेपाल के बीच में जो है पड़ जाता है ना। ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ये नेपाल और हमारे मध्य में हैं ये वाले जो हैं क्षेत्र। इनमें थोड़ा सा विवाद रहता है। विवाद वैसे सुलझा लिए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुद्दे हैं ज़मीनी स्तर पर। कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, चीन कहीं ना कहीं सह दे देता है नेपाल को, इस वजह से ये चीज़ें उठती हैं। तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। नेपाल के अनुसार यह निर्माण एक विवादित क्षेत्र में हो रहा है। यह भारत और नेपाल के साथ चीन तिब्बत के मध्य रणनीतिक रूप से त्रिकोणीय जंक्शन है। ये जो विवादित क्षेत्र है वो चीन ये कह रहा है कि ये तो विवादित क्षेत्र है, और यहाँ पर विवाद का कारण कौन कौन से देश हैं, नेपाल, चीन और भारत अवस्थित है। ध्यातव्य है यानी कि ज्ञात है, आप सभी जानते हैं। इस शब्द का यूज इस वजह से किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि नेपाल सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण लिम्पुआधुरा और
काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा करता है। ठीक है, लिम्पाधुरा एक क्षेत्र है, काला पानी के पास ही है ये, और काला पानी क्षेत्र पर अपना क्या करता है, ये दावा करता है कि ये सब हमारा है। उसका कारण क्या है, वो नदियां हैं, नदियों का उद्गम वगैरह से ये करता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वर्ष 1962 के भारत चीन के मध्य में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत सैनिकों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक एक तरह से काला पानी क्षेत्र और लिम्पियाधुरा में कर दिया गया था तैनात। काला पानी क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा यानी ITBP अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सीमा सुरक्षा बल SSB के जिम्मे पर है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन। अब ये काला पानी क्षेत्र क्या है, ठीक है, ये विवाद है, यहाँ पर क्यों विवाद है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले काला पानी क्षेत्र ये देखिए, इंडिकेशन ये रहा यहाँ पर, और काला पानी क्षेत्र भारत के मानचित्र में उत्तराखंड राज्य के लगभग 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी कि एक 372 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा टोटल मिला के एक क्षेत्र है। इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लगी हुई हैं, चीन से लगी हुई हैं, और नेपाल और तिब्बत, हाँ तिब्बत भी चीन का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ से ये लगी हुई हैं। ठीक है, लेकिन जो चीन है वो इसे अपना भी बताता है इस क्षेत्र को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन भारत अपने मैप में, हम लोग अपने मैप में अपना दिखाते हैं और चीन अपना दिखाता है, हालांकि ये परमानेंटली हमारा ही है। अगर इतिहास की भी बात करें तो भी, तो इतिहास में क्या है, नेपाल और ब्रिटिश भारत के मध्य में 1816 में एक संधि संपन्न हुई थी, सुगौली की संधि। ठीक है, ये सुगौली की संधि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और एक प्रश्न भी आपसे मैं पूछूंगा। तो सुगौली की संधि, तो सुगौली की संधि से संबंधित ये प्रश्न है, इसका आप जवाब दीजिएगा। यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच, ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए युद्ध के बाद की गई थी। ठीक है, इस संधि के कारण, दूसरा स्टेटमेंट, इस संधि के कारण नेपाल को अपने नियंत्रण वाले सिक्किम, कुमायूं और गढ़वाल व तराई का अधिकतम भूभाग जो है खोना पड़ा था नेपाल को। इस संधि के अनुसार नेपाल अब अपनी किसी भी सेवा में किसी अमेरिका या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त कर सकता था। तो इसमें से क्या सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, और यानी कि इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, ये ध्यान में रखना है आपको। प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ना है, प्री के अंदर बहुत बड़ा असर पड़ जाता है इस चीज़ का। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि तीसरा सही नहीं है। इसमें सेवा करने की नियुक्ति से मना कर दिया था इस संधि के अनुसार, बाकी के ये दोनों पॉइंट जो हैं सही हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाता है सी। अभी विवाद का कारण चल रहा है, थोड़ा सा ये देख लीजिए। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के राजा के मध्य हुई एक संधि है, जो वर्ष 1814 से 16 के दौरान, 1 मिनट लेज़र ले लेता हूँ, नेपाल के बीच हुई युद्ध के बाद की गई थी। इस पर 2 दिसंबर 1815 में को जो है हस्ताक्षर किए गए थे। नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु जगराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ ने हस्ताक्षर किए थे। ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है ना। अब ये आई है तो नाम भी जरूरी है, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, चाचा ताऊ बना लीजिए, है ना, याद हो जाएंगे। इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल करने, काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति और ब्रिटेन की सैन्य सेवाओं में गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति दी गई। संधि में ये भी कहा गया कि नेपाल अब अपनी किसी भी सेवा में किसी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, नियुक्त नहीं कर सकता। संधि के तहत नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा गंवा दिया था, जिसमें नेपाल के राजा द्वारा पिछले 25 साल में जीते गए क्षेत्र
जैसे कि पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमायूं, गढ़वाल, राजशाही और दक्षिण में तराई को अधिकतर क्षेत्र शामिल थे। ये क्षेत्र उसने गंवा दिए थे जो कि 25 साल में उसने जीते थे। तराई भूमि का कुछ हिस्सा वर्ष 1816 में ही नेपाल को लौटा दिया गया था। ठीक है, तराई का कुछ हिस्सा क्या कर दिया, लौटा दिया गया था। वर्ष 1860 में तराई भूमि का एक बड़ा हिस्सा नेपाल को वर्ष 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने के बदले में दे दिया गया था और भारतीय विद्रोह को दबाने के लिए पुनः लौटा दिया था। ठीक है, तो अमेरिका थोड़ा सा खेल खेलता था उस समय, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कर दी। तो हम थे कहाँ पर, यहाँ। तो ये हुआ आपका, मान लीजिए संधि के अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें थी, इस प्रकार से प्रश्न बन जाए मेंस में। ठीक है, आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको इनमें से जो जो पॉइंट हैं, कुछ 5-7 पॉइंट हैं, इन्हें नोट कर लीजिए और लिख दीजिएगा। ठीक है, सुगोली की संधि, तो हम थे यहाँ पर। काला पानी विवाद का प्रमुख कारण महानदी के वास्तविक और प्राथमिक स्रोत में अलग अलग राय का होना है। ठीक है, अब क्या है वो देख लेते हैं। हालांकि कई सहायक नदियां महाकाली नदी से काला पानी में मिलती हैं। ठीक है, कई नदियां क्या है, महाकाली नदी से काला पानी में मिलती हैं। तो इस कारण भारत यह दावा करता है कि महाकाली नदी का उद्गम जो है काला पानी है, ये दावा होता है। अब पता नहीं दावा क्यों, तो जा कर के देख लें वहाँ पर कहाँ से निकल रही है, नीचे से। एक्चुअली पता नहीं पड़ता है, वहाँ पर क्या है, पत्थरों के नीचे से एक तरह से कभी पानी आ जाता है, कभी एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता पड़ती हैं कि आखिरकार पानी ये आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हम लोग मतलब मानव थोड़ा सा पहुँच नहीं है वहाँ तक डायरेक्ट देखा जाए तो। वहीं नेपाल का मानना है कि यह नदी लिपुलेख से शुरू होती है, क्योंकि यह स्थल महाकाली नदी की अधिकांश सहायक नदियों का स्रोत है। तो आपको क्या करना है, आज आपका काम है महाकाली नदी का जो है थोड़ा सा बारे में देख लीजिए सर्च करके। ठीक है, नेपाल सरकार और राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे विरोध के प्रत्युत्तर में भारत ने कहा है कि नए राजनीतिक मानचित्र में नेपाल के साथ वर्तमान सीमा को किसी भी प्रकार से संशोधित नहीं किया गया है। ठीक है, किसी प्रकार से संशोधित नहीं किया गया, जो पहले था वही रखा गया है। ध्यातव्य है, आप जानते हैं, आपको पता है कि सुस्ता क्षेत्र भी दोनों देशों के मध्य विवाद का मुद्दा है। सुस्ता क्षेत्र, ठीक है, सुस्ता के संबंध में प्रमुख समस्या नारायणी नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन है। ठीक है, विदित है यानी कि ज्ञात है कि भारत और नेपाल के मध्य लगभग 98% जो सीमा विवाद हैं वो सुलझा लिए गए हैं। हमारे और नेपाल के मध्य में बहुत अच्छे रिलेशन हैं, रहे हैं। ये तो विवाद का कारण थोड़ा सा चीन थोड़ी सी उंगलीबाजी कर देता है, सीधे शब्दों में कहूँ तो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको पता है क्या मिलेगा, एक पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ नहीं, एक लेख मिल जाएगा इन दोनों का, जो कि राजनीतिक रूप से आपको और ज़्यादा थोड़ा सा जानकारी प्रदान कर देगा। उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, भारत के लिए महत्व, क्या महत्व है, यह लिंक रोड चीन तिब्बत, जो भारत का मानसरोवर जो लिंक बन रहा है, रोड बन रहा है, उसकी बात हो रही है। यह लिंक रोड चीन तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में लगने वाले समय को कम कर देगा। पहले क्या होता था, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो होती थी वो कहाँ से हो रही थी, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाते थे, क्योंकि थोड़ा सुगम रास्ता है, गाड़ियों से चले जाते हैं, इस वजह से। अब ये यहाँ से क्या होगा, बहुत टाइम कम हो जाएगा, लेकिन उद्गम बहुत ही थोड़ा सा टफ क्षेत्र है ये। तो पहला आपको पॉइंट मिल गया कि समय को कम करेगा भैया। लिपुलेख दर्रा दिखा दिया मैंने अभी, भारत के लिए सामरिक महत्व का रखता है, यानी कि सामरिक महत्व यानी कि राजनीतिक रूप से भी ये महत्व रखता है। और जो भी मुद्दे चलते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चीन से, वहाँ भी थोड़ी सी संभावनाएं रहती हैं इसकी। ठीक है, क्योंकि भारत इसका प्रयोग चीन की सैन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए करता है, इसलिए ये सामरिक महत्व का हो जाता है। चीन की गतिविधियां भी यहाँ से थोड़ा सा देखने को मिलती हैं, आँख में चोली खिलता रहता है ना चीन, इस वजह से।
लिपुलेख दर्रा से, अब सच में मत समझ लेना कि आंख में चोली खेलता है, जान रहे हो ना आंख में चोली का मतलब, ठीक है। कभी सेना भेज दी आगे, हमारे सैनिक रोकते हैं, कभी देखे होंगे ना मुद्दे इस प्रकार के घटित होते रहते हैं सीमाओं पर, वही होती है आंख में चोली। लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरने वाले लिंक रोड को भारत व चीन के मध्य सबसे छोटे और व्यापारिक मार्ग में से एक माना जाता है, ठीक है। नेपाल के गृह मंत्री ने कहा है कि नेपाल चीन के साथ भी बातचीत करेगा, चीन के साथ भी करेगा, क्योंकि भारत और चीन ने नेपाल के परामर्श के बिना लिपुलेख को वाणिज्यिक मार्ग के रूप में विकसित करने हेतु 2015 में एक समझौता कर दिया था। अब पहले क्या हुआ था, इसी क्षेत्र पर भारत चीन ने क्या कर लिया था, दोनों ने वाणिज्यिक मार्ग विकसित करने की बात कर दी। अब नेपाल गुस्सा इस वजह से भी हो रहा है कि चीन भी कहीं ना कहीं उसमें आड़े आ रहा है, लेकिन ये चीन का किया कराया है, ठीक है। एग्जैक्टली बात करें तो हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं इस चीज़ को, लेकिन समझते हैं हम सारी चीज़ों को। वर्तमान परियोजना के तहत एक ही सड़क को तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की सुविधा के अनुकूल बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में काम के सिलसिले में 6 से 8 मिलियन नेपाली नागरिक रह रहे हैं, ठीक है। नेपाली नागरिक बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। इस विवाद से भारत के विरुद्ध नेपाल में भावनात्मक विरोध में वृद्धि हुई है, ठीक है। इससे क्षेत्रीय अस्थिरता के साथ साथ पड़ोसी देशों में चीन की उपस्थिति को बल मिला है। आप समझ रहे हो चीन की स्थिति क्यों बल मिला है, कहीं ना कहीं चीन दोस्ती रखेगा तभी तो। एक था ना, दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, सॉरी दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, तो वो वाली स्थिति यहाँ पर पैदा कर देते हैं ये लोग। वर्तमान समय में नेपाल की प्रतिक्रिया के पीछे संभवतः चीनी दबाव को प्रमुख कारण माना जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ये डायरेक्ट नहीं लिखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को करना है आपको लाइक, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कमेंट बॉक्स से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ने चीन नेपाल से संबंधित एक लेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको कर लेना है। लाइक और शेयर कर दीजिए, और ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, 2000 रुपये में मात्र आपको मिल रहा है, और इसमें सारी PDF फॉर्मेट में आपको पूरी तैयारी करा दी जाती है जनरल स्टडीज़ की, ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों की। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।